नमस्कार दोस्तों, पॉलीगन का थ्योरी हमने पिछले वीडियो में किया था। इस वीडियो में जितने भी वैरायटी का सवाल पॉलीगन के अंतर्गत पूछा जाता है उसे हम ईजीएस्ट वे में कैसे बनाएंगे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और सवालों को सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो भी सवाल आएगा, अगर आपने हमारा थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो पहले हम कह दे रहे हैं आप थ्योरी का वीडियो पहले आप देख लीजिए, और जो भी सवाल आपके सामने आता है सबसे पहले आप उसको खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हर एक सवाल को कैसे हम सॉल्व करें इसके टेक्निक को पकड़ने का प्रयास करना। देखिए, पहला जो सवाल है, कहा गया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स हमने बताया था जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल समान होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल समान होते हैं। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ साइड क्या होगा यदि प्रत्येक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड, ध्यान रखना कि इंटीरियर एंगल से आप नंबर ऑफ साइड नहीं निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड कैसे निकालना होगा? एक्सटीरियर एंगल मालूम रहे तो नंबर ऑफ साइड हम आराम से निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या, क्योंकि भुजाओं की संख्या उतनी ही होगी जितना एक्सटीरियर एंगल होगा या इंटीरियर एंगल होगा। तो हम एक्सटीरियर एंगल कितना है, ठीक है, या इंटीरियर एंगल कितना है ये निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ साइड भी हमारा निकल जाएगा, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है पहले ये हम निकाल लेते हैं। 40 डिग्री का होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल 40 डिग्री का हुआ, हर एक एंगल 40 डिग्री का। अच्छा, टोटल मिलके कितना होता है? ऑलवेज 360 हमने आपको बताया है। टोटल सभी एक्सटीरियर एंगल मिलकर के 360 होगा और एक एक्सटीरियर एंगल है 40 डिग्री का। इसका मतलब कितना एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल की संख्या कितनी है? 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड भी क्या होगा? 9। ठीक है, अब इस चीज़ को एकदम दिमाग में एडजस्ट आप कर लीजिए कि जब भी इंटीरियर एंगल दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ साइड पूछेगा रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन में ही सवाल ही आपका 99% रेगुलर पॉलीगन का ही रहता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो जब भी इंटीरियर एंगल दिया हुआ रहेगा, अगर नंबर ऑफ साइड पूछ दिया हमसे तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल जैसे ही हमारा आया हम 360 से डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल यानी नंबर ऑफ साइड ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए जैसे आप खुद से प्रयास कर लीजिए। ठीक है, मान लो कि आपको कोई कह दे कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? आप यहाँ से कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल दिया है, अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल दिया है। आप करेंगे क्या? सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इसी 60 डिग्री को 360 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। आंसर क्या आएगा? 6। 6 ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी नंबर ऑफ साइड। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल में आते हैं। बंधु, हमारे पास एक क्वांटम कैट की बुक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत पुरानी हो गई है, फट चुकी है लगभग। इसी से हम अपना प्रिपरेशन करने के दरमियान इसी से हम सवालों को बनाते थे। तो इसमें पॉलीगन चैप्टर में कोई 10 सवाल दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये 10 सवाल। अगर आप चाहें तो अगर दिख रहा है सारा सवाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से पहले प्रयास कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ठीक है, इसी का सारा सवाल हमने सोचा करा देते हैं, क्योंकि इसमें लगभग हर एक वैरायटी का जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर एक वैरायटी का सवाल इसमें दिया गया है। ठीक है, अगर इससे आप सारा सवाल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी पॉलीगन के अंतर्गत सवाल आएगा आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, सेकंड नंबर जो इसका क्वेश्चन है, कहा गया है कि ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, मतलब समषष्टभुज। षष्ठभुज मीन्स जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 6 भुजाओं वाला जो पॉलीगन है उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 भुजा है यानी एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? उसमें एक्सटीरियर एंगल भी 6 होगा ना,
तो 360 छः वो मिल के 360 होगा, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का, 180 में हम 60 माइनस कर देंगे, यानी 120 डिग्री का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला जो सवाल है आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, खुद से प्रयास एक बार कर लीजिए। ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है सवाल में बंधु कि एक रेगुलर पेंटागन है, एक मिनट, एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल के 5/6 गुना है। ये रेगुलर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए इसको रेगुलर। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, सवाल को पहले ठीक से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, खुद से प्रयास कर लेना और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखना। कहा गया है सवाल में कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल का 5/6 गुना है। रेगुलर पेंटागन यानी जिसमें 5 भुजाएं हैं, पंचभुज जिसे आप हिंदी में कहते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, ये फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बना दे रहे हैं क्योंकि अभी हम तो एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं नहीं। हम करेंगे क्या, जो रिक्वायर्ड पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसका अगर इंटीरियर एंगल निकल गया तो इसमें हम 5/6 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलीगन है जिसके बारे में पूछा गया है उसका इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। अब देखिए उसका इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमको इसका इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका इंटीरियर एंगल निकालना बेहद आसान है। कैसे निकलेगा बताइए, इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए और उसको 180 डिग्री में घटा दीजिए। अच्छा, इसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, एक्सटीरियर एंगल अगर हमारे पास 5 भुजा है तो एक्सटीरियर एंगल भी 5 होगा, 5 में मिलकर 360, तो एक एक्सटीरियर एंगल 360/5 यानी 72 डिग्री का। अगर ये 72 डिग्री तो ये 108 डिग्री का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 108 डिग्री का। अगर ये है 108 डिग्री का तो जो रिक्वायर्ड पॉलीगन है वो 108 का 5/6 गुना होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री का। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलीगन जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब एक्सटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। तो डेफिनेटली वो कैसा पॉलीगन होगा, स्क्वायर होगा, 4 भुजाओं वाला, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, एक्सटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो कि 90 डिग्री आ गया है तब तो आपको समझ में आ गया कि डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा ही। लेकिन 90 डिग्री नहीं आकर के मान लो 45 डिग्री आता, एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आता, तो उसमें नंबर ऑफ साइड कैसे आप निकालते, 360 से इसको डिवाइड कर देते, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल मिलके कितना होगा, 360, तो 360/45 कर देते। तो उसी तरह से जब हमारा एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का आ गया है, अच्छा पहले तो इंटीरियर आया था ना, और बाद में माइनस हमने किया तो एक्सटीरियर आ गया, क्योंकि ये तो इंटीरियर दे रहा है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा 90 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब है कि 360/90 इतना ही साइड होगा। तो वो पॉलीगन कैसा होगा, ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें 4 भुजाएं होंगी और चारों समान होगा। वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल में कहा गया बंधु कि सभी इंटीरियर एंगल का योग कितना है, 1260 है। नंबर ऑफ साइड कहा गया है निकालने के लिए। देखिए अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाता तब तो हम नंबर ऑफ साइड आराम से निकाल लेते, लेकिन ये इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, इंटीरियर एंगल्स का योग दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना मुश्किल होगा, इससे एक्सटीरियर एंगल नहीं निकल पाएगा। तो डायरेक्ट एक जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, सारे इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है, n-2 × 180 डिग्री,
ये फॉर्मूला आप रख दीजिए, आपका नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि फॉर्मूला आप भूल गए हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन है एग्जाम में, तो आप वो जो इमेज है उसको इमेजिन कीजिएगा और ये देखिएगा कि अच्छा अगर हम इस 1260 में 360 को ऐड कर देना तो ये सारे ट्रायंगल के जो ट्रायंगल अंदर में बनता था जिसका इमेज हमने आपको दिखाया था बना करके थ्योरी वाले वीडियो में, ये क्या आ गया, सारे ट्रायंगल के सभी कोनों का योग। तो अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है तो 180 से हम डिवाइड कर देंगे और जितना ट्रायंगल होगा उतना ही साइड होगा। 1260 में हमने 360 ऐड कर दिया तो जितने भी ट्रायंगल अंदर में बनते थे, है ना, जैसे ये पॉलीगन है, इसके अंदर इस तरह से बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा था ना, जितना ट्रायंगल बनेगा उतना ही साइड होगा। और नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, सभी ट्रायंगल का के जो कोण हैं उनका योग हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये सब का योग 1260 दिया गया है और ये 360 होता है। 360 हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी सारे ट्रायंगल जो अंदर में है इनके सभी कोनों का योग आ गया। एक ट्रायंगल के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम 180 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी नंबर ऑफ साइड आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 0 को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से 0 हमने कॉमन ले लिया, यानी 10 हमने कॉमन ले लिया, ये 7 बार में, ये 2 बार में, यानी 7 2 9 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से भी सवाल को आप बना सकते हैं अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तब। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल तो बेहद आसान है। कहा गया है नंबर ऑफ साइड क्या होगा यदि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है, यानी इनका अनुपात क्या है 3:1। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कहा गया, हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। सबसे आसान तरीका, अगर एक्सटीरियर एंगल निकल सकता है तो नंबर ऑफ साइड निकालना सबसे आसान इसी से होगा। देखिए दोनों का योग कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, यानी 4 यूनिट का मान 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। इसका मतलब उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल है 360/45 कर देंगे। 45 गुना 4 180, यानी 45 गुना 8 360। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड क्या होगा 8। अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला बेहद आसान सवाल है। कहा गया है इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड हम करेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल निकालना हमारा जॉब है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है एक्सटीरियर एंगल निकालना। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा आप। 180 माइनस 60/2 यानी 120/2 यानी 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा अगर 60 डिग्री आया है बंधु, तो हमारा आंसर क्या होगा 360/60 6, यानी नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा 6। हमने किया क्या है, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का योग होता है उसे हम एक एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट से हमने डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आया और यही तो नंबर ऑफ साइड भी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ हम एक बात बता देते हैं हम आपको, ऑप्शन में 6 ही दिया हुआ है, 3 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 3 भी आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ हमने लिया है इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर, यानी इंटीरियर को हमने बड़ा लिया, एक्सटीरियर को हमने छोटा लिया। एक्सटीरियर भी तो बड़ा हो सकता है इंटीरियर से, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180। इस तरह से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्सटीरियर का वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा, और जब एक्सटीरियर 120 डिग्री आया है तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा 360/120 यानी 3। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका सही और ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में इधर और में दिया हुआ रहता दोनों में तो परफेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन जैसा ऑप्शन में दिया है वैसा हम चलते हैं। आप जानते हैं ना कि कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, और इसका एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का होता है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और जो षष्ठभुज है यानी जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसका आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है, समषष्ठभुज का।
समषष्ठभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है और बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये दोनों ही आपके इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। हाँ, ये कहा जाता सवाल में कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 60 ज़्यादा है, तब फिर एक ही आंसर होता, या एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से 60 ज़्यादा है तो फिर यही वाला सिर्फ आंसर होता है, यानी समबाहु त्रिभुज वाला। ठीक है, इन चीज़ों को समझते चलिएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, कहा गया है कि ए पॉलीगन हैज़ 54 डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड NC2 - N = 54, यही दिया गया है ना, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको और आगे जो है इसका अगर आप शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखें, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो n × n - 3/2 आ जाएगा बराबर 54। अब देखिए ये हमने कैसे कर दिया, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, अगर याद रहे तो इसको याद रखिएगा, अदरवाइज ये तो याद रहेगा ही। ये इसलिए याद रहेगा ही क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन आप पढ़िएगा तो इसका इस्तेमाल काफ़ी वहाँ होगा, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने में परेशानी नहीं है, अगर आप इसको याद रखें तो बेहतर होगा। देखिए NC2 को हम क्या लिख सकते हैं, n × n - 1 / 2 × 1 यानी 2 - n। ये हमने कल के वीडियो में बताया था, वहाँ थोड़ा साउंड क्वालिटी पुअर था, आप उसमें ईयरफोन या फिर कोई साउंड सिस्टम लगा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप हल कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा बताइए, n कॉमन ले लीजिएगा, n - 1/2 - 1 रह जाएगा, है ना। n, अब ये 2 देखिए वहाँ माइनस हो जाएगा तो n - 3 नहीं हो जाएगा क्या, /2। तो इसी को तो हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि n × n - 3 = 108। ध्यान रखिएगा n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी नंबर ऑफ साइड, दोनों समान होता है। ठीक है, n का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्वाड्रेटिक में मत तोड़िएगा, आप 108 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, जैसे 18 × 6 होता है ना 108, 12 × 9 भी होता है 108, तो 2 ऐसे फैक्टर में हमने तोड़ा है जिसमें कि डिफरेंस 3 का हो। जैसे n - 3 से 3 बड़ा है तो इसको 2 हम ऐसे फैक्टर में हमने तोड़ा जिसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, यानी n हुआ 12 और n - 3 हुआ 12 - 3 यानी 9, दैट मीन्स n हमारा क्या आ गया, 12। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है बंधु कि 2 रेगुलर पॉलीगन हैं, एक का नाम हमने दिया x, दूसरे पॉलीगन का नाम हमने दिया y, इनके साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का है ना, साइड के संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी अगर इसमें साइड की संख्या a तो इसमें साइड की संख्या 2 है। और फिर कहा जा रहा है कि इनके इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल, इनके मेजरमेंट का अनुपात क्या है, 3:4। ठीक है, तो दोनों के जो साइड की संख्याएं हैं क्रमशः क्या क्या हैं, मतलब a और 2a का वैल्यू आपसे पूछा गया है। आप कीजिएगा क्या ना, इंटीरियर एंगल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा। इंटीरियर एंगल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे x में नंबर ऑफ साइड a है ना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। x में एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री बटा a, नंबर ऑफ साइड से हमने डिवाइड किया, यानी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से हमने डिवाइड किया, तो x के एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमारा आ गया। अच्छा, y के एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या आएगा, 360 बटा 2a, इसको अगर हम काटते हैं तो 180 बटा a आ जाता है ना, मतलब ये हुआ आपका 180 बटा a, ये यहाँ तक दिख रहा है ना, 180 बटा a। ये x का एक एक्सटीरियर एंगल है और ये y का एक एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप रेशियो जो दिया है 3 और 4 का,
ये एक्सटीरियर एंगल का अनुपात नहीं देकर के किस चीज़ का अनुपात दिया है, इंटीरियर एंगल का अनुपात दिया गया है। चूँकि एक्सटीरियर एंगल का अनुपात तो 2 और 1 हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, नंबर ऑफ साइड का अनुपात अगर 1:2 है तो एक्सटीरियर एंगल का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 ऑलवेज, ठीक है। दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ साइड जितना ज़्यादा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि 360 बटा नंबर ऑफ साइड होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से आपका आया। अब हम दोनों का इंटीरियर एंगल निकाल करके उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देंगे। एक्स में एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री माइनस 360 बटा ए। अच्छा, वाई में एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 180 बटा ए, यही होगा ना, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों का अनुपात 3:4 है। अगर आप इसमें 4 से और इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा ना तो दोनों समान हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में हम इक्वालिटी का साइन लगा करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। अभी आप पहले नहीं बराबर कर सकते थे, लेकिन अगर अनुपात 3 और 4 का है, ध्यान रखना यहाँ, अगर ए और बी का रेशियो है 1:2, तो क्या हम ए में 2 से गुना कर दें और बी में 1 से गुना कर दें तो दोनों समान नहीं हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, ठीक है। बाद बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना बटा इतना बराबर 3/4, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको यही आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों का अनुपात 3:4 का है तो इसमें 4 से और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब सॉल्व करके आप ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। 180 तो हम दोनों ही जगह से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 180 का झंझट खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, 1 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 हो जाएगा, माइनस 8 बटा ए बराबर 3 माइनस 3 बटा ए वाले को एक साइड में लेके चले जाइएगा, इस तरफ 3 आएगा तो 1 बचेगा और इधर 5 बटा ए रह जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू आपको क्या आ गया यहाँ से, 5। अगर ए का वैल्यू आया है 5 तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा बंधु, 10। यानी दोनों पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड 5 और 10 हैं रेस्पेक्टिवली। आइए अगले सवाल में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 10 जो है 2 का 5 गुना है, 10 2 का 5 गुना है। इसमें भी हम 20 से गुना कर दें, इसमें भी 20 से गुना कर दें, तो जो नया संख्या बना दोनों वो भी 5 और 1 के अनुपात में होगा कि नहीं होगा। ये भी इसका 5 गुना होगा, ठीक है, क्योंकि 20 से तो कट ही जाएगा ना। अब कहा जा रहा है सवाल में कि ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, ईच नहीं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 4 गुना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। इंटीरियर एंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं सब तो समान हैं ही, उनका योग जो है जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका कितना गुना है बंधु, 4 गुना है। यानी एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का भी क्या होगा, 4 गुना होगा। क्योंकि जितना इंटीरियर एंगल होगा, 20 इंटीरियर एंगल मान लो कि है, तो 20 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो योग तो होगा 20 गुना जितना, इधर भी 20 गुना उतना होगा, तो 20 तो कट ही जाएगा। तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का जो अनुपात रहेगा वही सभी इंटीरियर और सभी एक्सटीरियर एंगल का अनुपात होगा, क्योंकि सभी इंटीरियर एंगल आपस में समान है, सभी एक्सटीरियर एंगल भी आपस में समान है। अब सवाल में यही कहा जा रहा है आपसे कि पॉलीगन कैसा है ना, मतलब नंबर ऑफ साइड आपको इसमें निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए पहले एक्सटीरियर एंगल आप निकालिएगा। 5 यूनिट का मान 180 डिग्री कीजिएगा, ठीक है। 5 यूनिट का मान कितना, 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। डिवाइड आप कीजिएगा तब
दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 360/10, यानी कि 10 भुजाओं वाला ये पॉलीगन है जिसे हम क्या कहेंगे, डेकागन, जिसे हम क्या कहेंगे, डेकागन। चलिए अगले सवाल में आते हैं। नोनागन उसे कहते हैं जिसमें 9 भुजाएं होती हैं, ऐसा बहुभुज जिसमें 9 साइड हैं। तो कहा गया है अगर रेगुलर है तो इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा। आराम से हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे 360/9 करके। एक्सटीरियर एंगल अगर 40 आया है तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 40 यानी 140। तो यही हुआ इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात। यहाँ से आप काट दीजिए, 7:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था 10 सवाल क्वांटम कैट से हमने लिया, और उम्मीद करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम में आपका सवाल पूछा जाएगा आपसे हल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज़ों को सीखिएगा, हमारा वीडियो देखते रहिएगा, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।